बाद अब अपडेट करेंगे। अपडेट करना है। अपडेट के लिए मैंने जो है ना ये वाला काम जो किया था, जिसपे आपको फॉर्म सेम फॉर्म पे अपडेट भी हो रहा था और सेम फॉर्म पे डिलीट भी हो रहा था। पहले डिलीट तक कर लो या तो फिर समझ के एक साथ ही आप भेज देना काम, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं होगा, मैं कर जाएगा प्रैक्टिस तो। सर तुम लोग रहे नहीं सही है। मिस करता हूं, मैं काम करता हूं, ये मजाक नहीं करता मैं इस काम में। लेकिन कहां जाना है समझ ही नहीं आ रहा। ये कोड तो समझ आ गया, वो जो फायर बेस पे वो जो काम करना है ना वो समझ नहीं आ रहा। झूठ बोलते, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो तो कॉन्फिग की फाइल में ये जो लिंक उठाना है ये भी साला समझाया है। कौन सा लिंक उठाना है? मैं कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फिग मेरा तो लिंक ही नहीं आया था। ये क्या है? कौन सा फाइल, कौन सा काम नहीं समझ में आ रहा? अच्छा इसमें टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो देखो समझ आई रिपोर्ट बनाओ। जैसे जैसे इसका प्रोडक्ट डॉट जैसा लिखा हुआ है मेरा। बस बेकार की बात नहीं करो, अब देख लो जल्दी से, टाइम नहीं है। आए ये क्या बता रही है? पीएनसी पे आएंगे, इधर आ जाओ इधर। बहुत फजूल के सवाल पूछते हो, अपडेट वाला काम खुद समझोगे तुम लोग। अबे यहाँ आएंगे एसआरसी पे, कॉन्फिग पे आएंगे, config.ts। config.ts पे आने के बाद क्या करेंगे हम सबसे पहले? HTTP का जो क्लाइंट है इसको कॉपी करना। बातें करते रहो, स्टोरी में से डिलीट पे डॉट गेट चलेगा। ठीक है। यहाँ आने के बाद इंपोर्ट क्या करना है मुझे? ये क्या कर रहा है? ये एरर दे रहे हैं। इंपोर्ट ये करना है, ठीक है। HTTP वाली फाइल इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आके कंपोनेंट जनरेट करा लेते हैं। सिर्फ एटलीस्ट इंसर्ट करना मैं बता दूं, NGGC to do। हाँ बस मैं सिंपल सा इंसर्ट करके बता दूंगी, ताकि तुम लोग के जो खराबाती सवाल चल रहे हैं ना खराबाती। हाँ डिलीवरी तुम तो पढ़ के आए ना यार। चल रहा है तो कहाँ से आ रहे हैं? अब देखते रहे, जो भी जरा भी अपने कंसंट्रेशन हटाएगा ना वो गया काम से। राबिया की जब मिस्त्री टोपियां कराते हैं तो भाई इसके बाद थप्पड़ खा लो तुम अभी। मिस नहीं पड़ा, मैंने उनका काम देखा था। बस मुझे भी पता, मैंने भी देखा, मेरी भी दोस्त है। आपकी दोस्त है वो? हाँ समझाया हफ्ते में 2 दिन अच्छा पढ़ाती है। समझाया करे ना बैठ के क्लास संडे बिल्कुल चुप हो जाओ, बेकार की बात नहीं करना। बेकार की बात नहीं करना, हम इस मारे यहाँ आते हैं, एक फॉर्म जो मैंने सिंपल वाला बनाया था वो फॉर्म मैं उठा रही हूँ यहाँ से। इसी जो आपने अभी किया नहीं मुझे आता है। बहुत शुक्रिया आता है आगे आपको। बताएं। ये फॉर्म भी नहीं आता होगा। ये भी आता है, आगे बताएं। सही, अच्छी बात है अगर आता है तो। ये नहीं पता डिलीट की कमांड चलाते तो गेट हो जाता। झूठ नहीं बोल रही यार। बस ये नहीं पता फंक्शन कहाँ से क्या क्या उड़ा के दे रहा है। ये तो बच्चों का पता ही काम नहीं है, है, ये हम लोग का पता ही कहाँ नहीं है। काम है, ये हम लोग कहाँ करते हैं। ये फॉर्म का डाटा है, कहाँ लेके जा रहा है? NG फॉर्म, ये पिछली क्लास में करवाया था आप लोगों को। अब यहाँ पर आने के बाद टू डू कंपोनेंट में सबसे पहला काम मेरा क्या था? फॉर्म मॉड्यूल फॉर्म मॉड्यूल, कॉमन मॉड्यूल, फॉर्म और फॉर्म मॉड्यूल ऐड करवाना। कॉमन मॉड्यूल। और फॉर्म मॉड्यूल ऐड कराते हैं। मिस ऊपर इंपोर्ट भी तो करना है। अभी सब इंपोर्ट करा देंगे मैं। ये चीज अगर आप इंसर्ट नहीं कराएंगे तो आपकी बाइंडिंग नहीं होगी। बाइंडिंग नहीं होगी इसका मतलब है काम नहीं होगा। सारे ले लेती हूँ मैं। कॉमन मॉड्यूल बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आप फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्म का मतलब फॉर्म के लिए फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं कंपोनेंट वाला, क्योंकि रीयूजेबल हो गया तो इसको हटा देते हैं। ये समझ में आ गया। इसमें बनता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों बनता है? क्योंकि मैंने कॉन्फिग की फाइल में दिया था आपको। PHP इंक्लूड फाइल वाला काम आता है ना, जो आप कॉन्फिग की फाइल को इंक्लूड कराते हैं, तो उसको इंक्लूड करवाने के लिए आपको बनाना पड़ता है कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर होता है ये, और ये इनिट पे काम करता है। इनिट का मतलब, ऑन इनिट का मतलब होता है कि आप इनिशियलाइज काम कराने, पेज इनिशियलाइज होते हैं, पेज इनिशियलाइज होते हुए आप कोई काम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ये हटा दो। ये तो एक क्लिक पे बनी है। क्या मतलब? कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करा है इसने। हाँ तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है। इस कॉपी पेस्ट के अलावा और कुछ थोड़ी करती है। क्यों करेंगी मिस्टेक? और सोचने की बात है ना। और समझो इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पर आके ये करते हैं। मुझे एरर क्यों दे रहा है? सही होगा। ये कोई ब्रैकेट की वजह से मसला कर रहा है। ये HTTP क्लाइंट कहाँ से है? नहीं,
भाई यार सो रहे हैं। कॉन्फ़िग की फाइल बताए अच्छा अच्छा क्या बताया सर? तेरे को खुद को पता है, मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह पता है। मेरे को नहीं पता, तभी तो चुप रहे थे, क्या चल रहा है। ये कह रहा है आपने ऑन एंडेड इनिशियलाइज करा लिया लेकिन आपने ऑन एंडेड को कॉल नहीं कराया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन एंडेड को कॉल करवाएंगे यहाँ पे, बाद ठीक में है। कराएंगे। जब तक नहीं कराओगे तब तक ये चिल्लाता रहेगा। अच्छा तो आप काम करें, यहाँ ऑन एंडेड को कॉल करवा लें, सही है। अब ये सेट समझ हो में गया। आती है। अब बोलो ये भी नहीं आती है, HTTP क्लाइंट कहाँ से आया, कंस्ट्रक्टर में इंक्लूड कॉन्फ़िग की फाइल लगाते हैं, विशाल अब फाइल कोड देना। दूसरा भरा है वहाँ ये में। थोड़ा कॉपी करके क्या तुम कॉपी पेस्ट कर लेना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो सबमिट के अंदर से एक मेथड पास करवा रहे हैं क्रिएट प्रो का, ये वाला, ये क्रिएट प्रो का एक मेथड है। तो ये मेथड बनाना पड़ेगा आपको क्रिएट प्रो के, सेम क्रिएट प्रो के नाम से ही बनाइएगा। अगर क्रिएट प्रो के नाम से नहीं बनाएंगे तो डाटा लेके नहीं जाएगा। ये समझ में आती है ये वाली बात? सही है। अब इसको मैं तोड़ तोड़ के बता रही हूँ। क्रिएट प्रो का एक फंक्शन बनेगा क्रिएट होने के लिए क्रिएट प्रो के नाम से, प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, 3 डाटा लेकर आ रहा है उसमें से। सही है। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे जाके आप देख लें HTML पे क्या नाम है, DP, NP और पीपी। PP। यहाँ पे डाटा लेकर आ रहा है। सही है। पहले इस डाटा को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि डाटा लेके भी क्या आ रहा है। क्रिएट प्रो पे डाटा गया, console.log पे डाटा प्रिंट करा के देखते हैं। एनजी सर और इतना बेसिक और क्या करा सकती हूँ मैं? अभी मैं गिर जाती देख। वो एप्टी का नीचे चली जाती थी, थोड़ा हो जाने की जरूरत अभी आप पढ़ लो ना, मेरे को अटैक करने दो, अपनी मस्ती मजाक करो, पुलिस पढ़ा रही है। आगे का टैग आगे का नीचे हम चले जाते। ये देखें, अब यहाँ पे डाटा कुछ भी फिल करें आप, ऐड प्रोडक्ट किया, कंसोल पे जाके चेक करें प्रोडक्ट आती है या नहीं आती है आपके पास। ऑब्जेक्ट में पूरी प्रोडक्ट आ गई आपके पास। आ गई भाई। जब यहाँ पर आ गई तो इसका मतलब है आप इसको इंसर्ट करवा सकते हैं डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए क्या करना है, डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए सिंपल एक लाइन आती है ये वाली, दिस HTTP पोस्ट। और ये फायरबेस का लिंक कहाँ से आप उठा के लगाएंगे ये भी बता देती हूँ। हाँ यही ये पूछना तो था। वहाँ से उठाएंगे ना। ये हमने अभी जो बनाया था ना वहीं से उठाना। ये क्या करेंगे आप, कहाँ से उठाएंगे, मेरे यहाँ से फायरबेस से इसको कॉपी करेंगे। ये कॉपी किया आपने, ये कॉपी करने के बाद आपकी कलेक्शन का नाम क्या है, प्रोडक्ट। तो आप यहाँ से कलेक्शन बना लें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड करें, यहाँ मजीद कलेक्शन बना लें, की वैल्यू के अंदर कलेक्शन बना देता है ये, ठीक है। आप जितने चाहे कलेक्शन बनाए। तो मेरे कलेक्शन का नाम क्या है, कलेक्शन बना के दिखाएं अपनी से कलेक्शन। हाँ बस ये चीज है ना, अच्छा गुड वेरी हाँ, गुड good। यस कम ऑन। हम इसको अच्छा। याद नहीं आ रही है। किस नाम से कलेक्शन बनाए, क्या रहेगा? लॉगिंग। ऐड शाम में प्रोडक्ट के नाम से बना ड्रॉप दिया डाउन में मैंने। बना रहे हैं, फैच करा के लानी कैटेगरी, पूरा काम करके दिखा रहे हैं। क्या दोबारा नहीं बोलिए। मतलब कि आप स्टूडेंट के नाम से की बना रहे, कोई मसला नहीं। आपका बोलते हैं। आप ये दस रह गए थे, इसको आप एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के नाम से कलेक्शन बनाया। इस तरह से मल्टीपल कलेक्शन आपके बन सकते हैं। वैल्यू क्या दिया? वैल्यू अभी क्यों दूंगी मैं, जब आपकी डाटा आएगा उसको डायरेक्ट आप वैल्यू लेंगे ना यहाँ से। अच्छा अच्छा ये देखें प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू आ रही है ना मेरे पास सारी, क्या बात। ठीक है। अब यहाँ पे इसको कलेक्शन, यहीं से कलेक्शन यहाँ से बनती है। ये प्लस का साइन है, ये क्रिएट कलेक्शन के लिए। लिंक बताएं, लिंक ये लिंक कॉपी कर लिया आपने यहाँ से, कर लिया। या तो ये वाले लिंक कॉपी कर लें। अब कलेक्शन का नाम क्या है, प्रोडक्ट है, तो कलेक्ट लिंक यहाँ से उठाया, कॉपी पेस्ट मारा, स्लैश कलेक्शन का नाम क्या था, प्रोडक्ट डॉट जेसन के बिना ये डाटा नहीं देगा। आपका पूरा डाटा किसके पास है, कहानी जैसा। कभी प्रो कंसोल पे डाटा दिया ना, क्या दे दिया इसको, प्रो। सब्सक्राइब कराया ऑब्जेक्ट में console.log, पूरा डाटा यहाँ से कहाँ जाएगा, आरईएस में प्रिंट करके दिखाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है मैं फायरबेस में भेज रहा हूँ। ठीक है मिस। अगर हम लोग ड्रॉप डाउन में कैटेगरी डालते हैं और उसके अंदर फिर ड्रॉप है मिस, ड्रॉप डाउन में हमने कैटेगरी डाली और वो कैटेगरी के जरिए हमने प्रोडक्ट पूरा करना, ज्वाइन जो लगाते हैं हमने फॉरेन की, इसमें कर सकते हैं हम लोग। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें नहीं फायरबेस में। नहीं फायरबेस पे तो हमने फॉरेन की नहीं बनाई हुई ना। अब हमने ना 2 टेबल जोड़ने हैं, अब कैसे करेंगे? आईडी, एक की आईडी उठा के जबरदस्ती से फेंकना है। मैं 11 बजे से आपको एक चीज बता रही हूँ, नो एसक्यूएल है ये।
उसमें रिलेशन का कोई हिसाब नहीं होता, नेस्टेड कलेक्शन बनाता है। यानी कि आप चाह रहे हैं एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन करना, ज्वाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उस टेबल का पूरा डाटा उठ के आगे इस जेसन के अंदर आ जाता है। तो वो करके इसमें तो नहीं करके दिखाऊंगी, तो किसी और में दिखाऊंगी करके, जब फ्लटर पढ़ेंगे तो। चले जैसे ये इसके प्रोजेक्ट्स तो लोग बनाते होंगे ना कि किस तरह से कैटेगरी फैच कैसे करते हैं प्रोडक्ट के उसमें। बिल्कुल आप करें, कैटेगरी ऐसे फैच करते हैं। नहीं, कैटेगरी फैच तो करना आसान है, फैच करना तो बहुत आसान है हर जगह। लेकिन जब हमारा है प्रोडक्ट का टेबल है सही है, अब हमें वहाँ कैटेगरी शो करानी है अपनी। बिल्कुल आप सही बोले। फ्लटर पे मैं पूरी ई कॉमर्स बना चुकी हूँ फायरबेस पे। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। कैटेगरी का एक टेबल बना, उस कैटेगरी की एक आईडी आ रही है आपके पास, हाँ उस आईडी को मैं नेस्टेड कलेक्शन में इंसर्ट करवाती हूँ। ये देखें, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की एक आईडी है। यस, इस आईडी को उठा के मैं फाइनल प्रोडक्ट के टेबल में इंसर्ट करवा सकती हूँ। फाइनल प्रोडक्ट के टेबल फाइनल प्रोडक्ट की क्या फाइनल प्रोडक्ट हो गया, किसी भी प्रोडक्ट के टेबल में इंसर्ट करा सकती हूँ। फॉर सपोज दैट ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी सही है। हाँ करवा सकती हूँ। हो गया बात। ऐसे ही बनवाया मैंने देखिए काम भेजना मुझे पूरी ई कॉमर्स, मैंने ऐसी बनवाई है। अब इधर देखो चुप से, अभी ये आया बाकी है। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट वाइज पूरा डाटा गया। आप यहाँ आके चेक करें आपका डेटाबेस में डाटा आया है या नहीं। आ गया? अभी डेटाबेस भी ऐड हो गया। चलो भाई समझ में आया आपके बेहतरीन हो गया। कैसे हमने डाटा क्रिएट कराया। इसी तरह डाटा डिलीट गेट कराना होगा। समझ आएगी, आपने करके दिया पहले आप चुप हो जाओ, बड़े हो जाओ थोड़ा सा। बड़ी तो अब यहाँ पे डाटा फैच कराना होगा तो हम पोस्ट की जगह क्या लगाएंगे, गेट डिलीट कराना होगा तो डिलीट डिलीट डिस्ट्रॉय डिलीट। मैं तो ऑन प्रो नहीं लगाया, ऑन प्रो उस वक्त लगाया। क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, डिलीट। डिलीट। अब क्योंकि अपडेट करते वक्त मैंने एक चीज का काम किया है कि मैंने अपडेट के लिए अलग View फॉर्म child। बनाया है क्लास। इसमें मैंने एक ही फॉर्म के अंदर अपडेट किया। मैंने बटन पे क्लिक किया, इसी फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। ये देखें अपडेट, सेम फॉर्म वही वाला अपडेट हुआ है। अच्छा अभी सही है वही यार। वाला फॉर्म अपडेट हुआ है। तो अगर वही वाला फॉर्म पे काम करना है आपने तो व्यू चाइल्ड का इस्तेमाल करेंगे। पेरेंट फॉर्म तो ऐड वाला बना हुआ है ऑलरेडी। मैंने कहा एक ही फॉर्म है, उसको चाइल्ड भी इस्तेमाल करेगा। अपडेट किसका है, चाइल्ड है। पहले से एक फॉर्म बना हुआ है वो ये सही वो कौन सा है, पेरेंट फॉर्म है ये वाला। ये पेरेंट फॉर्म अपडेट में भी इस्तेमाल करना है। क्या बन गया ये, रीयूजेबल कर रहे हैं ना इसको। रीयूजेबिलिटी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, व्यू चाइल्ड। व्यू चाइल्ड ये किया अपडेट, वही वाला फॉर्म है। यहाँ आते मैंने कहा व्यू चाइल्ड, कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे आप, प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म जी। इसकी वैल्यू इतनी क्यों नहीं है, इतना छोटा छोटा सा काम है। क्या इसकी वैल्यू इतनी क्यों नहीं है। अगर आप रिएक्ट के आगे आते हैं तो रिएक्ट के आगे नहीं है इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा। आप तुमसे सुन लो पहले, हाँ मेरे सोल्जर हैं। कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया हमने, प्रोडक्ट फॉर्म। 17। फॉर्म का नाम क्या है, एनजी फॉर्म। एडिट प्रोडक्ट की आईडी है, स्ट्रिंग पे आ रही है। कहाँ से, बैक से आ रही है। और एडिट फॉर्म को मैंने यहाँ पे बूलियन फॉल्स किया हुआ है। एडिट मोड को, एडिट मोड कब इनेबल होगा, जब एडिट के बटन पे क्लिक होगा। अपडेट प्रोडक्ट के अंदर एक आईडी भेजी मैंने कहा, करंट प्रोडक्ट सबसे पहले तो उस आईडी पे फैच करा के लेकर आए सारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डॉट फाइंड डॉट पी सारे के साथ अगर मैच करता है आईडी, किस आईडी के साथ, प्रोडक्ट आईडी के साथ, तो पहले पूरे प्रोडक्ट को फैच कराओ। जब हम अपडेट का काम करवाते थे तो पुराने वाले काम को एडिट करवाते थे हम। पुराने वाला फैच हो जाता था। पुराना वाला फैच होता था पहले। तो अभी पहले वाला क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट के कलेक्शन में भेज के आईडी मैच करवा के पुराना डेटा फैच करा रहे हैं, जो कि फॉर्म के अंदर सेट करवा रहे हैं, सेट वैल्यू डॉट फॉर्म। सेट वैल्यू। अब ये नहीं बोलना मैं सेट फॉर्म डॉट सेट वैल्यू का मतलब क्या होता है। क्या होता है वैसे, फॉर्म के जितने इनपुट टाइप्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके अंदर जाके डाटा सेट हो जाता है। एक फॉर्म का टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, एनपी, उसके अंदर ये डाटा सेट हो जाएगा। दूसरे का नाम क्या है, डीपी, उसके अंदर ये सेट हो जाएगा। 47 तीसरे का नाम क्या है, पीपी, उसके अंदर पीपी भी होती ये है। सेट हो जाएगा।
फिर मेरे ध्यान से निकल गई ये आईडी कहाँ से आ रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं मतलब फ्रंट क्या कहाँ से आ रही है आईडी? फ्रंट अच्छा अच्छा फ्रंट वो एंड में बटन सही बटन बटन है, सही क्लिक का इवेंट इस्तेमाल हो रहा सही है। याद आ गया रुको कर ले जब कुछ चला जाए थोड़ी स्पीड में जो है जितना बढ़ाना है क्योंकि मेरे को निकलना है 2 तुम 12 बजे आओ और 1 बजे निकलो। लेट अराइवल आऊंगी तुम्हारे अटेंडेंस में। तुमने अच्छा ये टाउनशिप से नहीं भाई वगैरह एडिट मोड को ट्रू किया, वगैरह सही है। राबिया मिस वो बंदी है ट्रू कर दिया। एडिट मोड को ट्रू करने का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने क्लिक किया ये पूरा डाटा लेकर आया, फॉर्म के अंदर इसे सेट कर दिया। देखिए जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया, मैंने कहा अगर आईडी मैच होती है फायरबेस वाली आईडी से, सिलेक्ट स्टैटिक, सिलेक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी वेयर आईडी इक्वल टू दिस। अगर दोनों आईडी मैच होती है तो पूरा डाटा जाके सेट कर दो कहाँ पे, फॉर्म के अंदर। ये देखें सेट फॉर्म वैल्यू, सेट फॉर्म वैल्यू इसमें नंबर दिए हुए ना नहीं स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है, सब में स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, और जब ये हो जाए तो आप इसको प्रोडक्ट फाइनल करवा दें। एक तो वो वाला डाटा जो आपने अभी अपडेट किया है, एक ये वाला डाटा जो आईडी लेकर आ रहे हैं। अपडेट जो फॉर्म के अंदर गया वो डाटा तो पुराना डाटा है, जो फॉर्म के अंदर डाटा जा रहा है वो तो पुराना डाटा जा रहा है ना। आपको अपडेटेड डाटा लेकर आना है, तो अपडेट डाटा लेकर आने के लिए आपने क्या किया कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नया डाटा आया, लेट सपोज दोबारा डाटा डाल देते हैं इस पे। अब ये नया डाटा हो गया इसके अंदर। जब आपने इस पे क्लिक किया था तो ये पुराना डाटा सेट हुआ था आपके फॉर्म के अंदर। सेट वैल्यू के अंदर पूरा सारा पुराना डाटा सेट हो गया आपके सेट वैल्यू के अंदर सारा पूरा डाटा पुराना डाटा सेट हो गया आपके। फिर अब इसमें जो बंदा भी चेंजेस करेगा वो क्या कहलाएगा, अपडेटेड डाटा। अपडेटेड डाटा, जिसकी ओल्ड related डाटा। कुछ भी हो सकती है। सही है। मैंने कहा आईडी प्रिंट करा के देख लो सही आईडी का दे रहा है, तो वो सही आईडी का दे रहा था। मैंने कहा अब यूआरएल में आपने पोस्ट लगा लिया, डिलीट लगा लिया, पुट लगाया हुआ है अपडेट के लिए हम पुट लगाते हैं। अपडेट के लिए क्या लगाते हैं, पुट लगाते हैं। अपडेट के लिए पुट लगता है। और इसमें क्या दिया मैंने, आईडी। आईडी दे दी इसमें। ये मैंने उसमें भी देखा था पीएचपी में भी पोस्ट से भी आईडी आती है, गेट से भी आती है, पुट से भी जाती है। पुट इसकी से पुट क्या अपडेट होता होती है? है जी। हाँ, क्या होता है इसको? आईडी लेकर गया, पुट से यूआरएल जो पुराना डेटाबेस ऑलरेडी हुआ है ना उसमें, लो अभी आपके अटेंडेंस आगे दो, जो पुराना डाटा इंसर्ट हुआ है उसको सिर्फ अपडेट कर रहे हैं। अभी अपनी 2 दिन की नहीं लगा हाँ तो शुरू करो, बस 5 मिनट में आ जाएगा। खत्म हो गया मिस वो वाला खोलना जो आपने पहले पुराना था। मिस अब तो हम दुआएं कर करके तो खत्म हो गई। भाई 10 बजे आए एक आइडिया दे रहा हूँ पैसे कमाने बहुत अच्छे हैं। टिकटॉक ना यूट्यूब